हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ ऑल अबाउट लाइट। कि लाइट क्या है। तो बेटा लाइट जो है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क, राइट। तो जैसे हीट है, साउंड है, लाइट है, ये सब क्या है? ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। तो हमारा कंसर्न जो आज का रहेगा दैट इज़ ऑल अबाउट लाइट। तो क्लास 10th में भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो 10 मार्क्स कैरी करता है। तो लाइट है क्या? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमेशा याद रखना कि लाइट जो है इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, राइट। और लाइट जो है वो हमें हेल्प करता है किसी भी चीज को विजुअलाइज करने में। अब इसमें भी दो कंसेप्ट आते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अगर हम आज रिफ्लेक्शन का केस लें तो रिफ्लेक्शन हमेशा जो है पॉलिश्ड सरफेसेस से होती है, राइट। जैसे हम किसी चीज को देखते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो दैट मीन्स लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज पे आई, इसलिए हम जो है उस चीज को देख पा रहे हैं। तो अगर आज हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा पॉलिश सरफेसेस पे आती है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो होगा द बाउंस बैक ऑफ लाइट, राइट। यानी किसी भी पॉलिश सरफेस पे जब कोई लाइट आके स्ट्राइक होती है तो वो वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी। तो ये कब शो होगा? जब कोई शाइनी सरफेस या स्मूथ सरफेस या पॉलिश सरफेस के ऊपर अगर आके लाइट स्ट्राइक करेगी तभी होगा, राइट। तो रिफ्रैक्शन का केस अगर हम डिस्कस करें तो उसमें क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट होती है व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। आज हम रिफ्लेक्शन का केस नहीं लेंगे, आज हम सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन में बेटा हमेशा याद रखना कि टू मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट लॉ की बात करें तो दैट मीन्स द इंसिडेंट रे जो होती है उसमें जो एंगल बनता है वो रिफ्लेक्शन रे के एंगल के बराबर होता है। तो अगर इसको हम इंग्लिश में कोट करें तो दैट मीन्स the angle of incident ray will always be equal to the angle of refracted ray। यानी जो रिफ्लेक्ट हो रही है रे उसका एंगल एज वेल एज जो इंसिडेंट रे है उसका जो एंगल है ये दोनों बराबर होंगे। सपोज कीजिए कि एक रे जो है वो 45 डिग्री के एंगल से जो है स्ट्राइक कर रही है किसी भी पॉलिश सरफेस पे, तो दैट मीन्स जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसका भी जो एंगल होगा वो उसके इक्वल होगा। दैट मीन्स वो भी 45 डिग्री का ही होगा। अगर आप 50 डिग्री की बात कर रहे हो तो इंसिडेंट में अगर 50 है तो रिफ्लेक्टेड में भी 50 होगा। यानी कुछ भी एंगल, मान लीजिए एंगल x है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसका भी एंगल x होगा, यानी ये दोनों जो हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक और आती है, जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है टू द प्लेन, ये सारे एक ही प्लेन पे हैं। दैट मीन्स मान लीजिए ये एक पॉलिश सरफेस है, यहाँ से जो है इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हम करेंगे नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं, ये सारे एक ही प्लेन पे हैं। यानी ये सारे जो है एक सिमेट्री में आ रहे हैं और एक ही प्लेन पे आ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस पे ध्यान करने वाली ये है कि ये जो है एक ही लाइन में सारे अलाइंड हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसिडेंट रे है वो ऐसे आ रही है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस तरफ निकल रही है, नहीं ऐसा नहीं है। वो जिस रास्ते से आ रही है उसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करके यहाँ से जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि जो डायग्राम्स आप बनाओगे इस क्वेश्चन के साथ वो हमेशा पेंसिल से बनाओगे और विद प्रॉपर डी के साथ, यानी एंगल आपको मेजर करके बनाना है। क्योंकि ये जो है बहुत इजी आपको मार्क्स मिल जाएंगे इस डायग्राम बनाने से। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो एग्जामिनर है उसको ये लगे कि जो एंगल में जो है वेरिएशन आ रही है तो फिर जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो प्रूफ नहीं होगा। यानी दिखने में ऐसा लगना भी चाहिए कि वो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे जो है वो इक्वल है, राइट। अब इसके साथ एक और कंसेप्ट आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेसेस पे होती है, पॉलिश सरफेसेस पे होती है, और जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है वो इररेगुलर और रफ सरफेसेस पे होती है, राइट। आई होप रिफ्लेक्शन का जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसके साथ साथ जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे हम जो चीज़ देखते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें दिखती है, राइट। यानी हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे बनती है? रेटिना पे बनती है। तो दैट मीन्स लाइट ही वो चीज़ है जो हेल्प करती है हमें किसी भी चीज़ को विजुलाइज करने में। सो आई होप ये टू लॉज और रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट, लाइट का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत जल्दी किसी न्यू वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।